हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विथ यू में। आज है 13 नवंबर 2022 की करंट अफेयर देखते हैं। आज साथियों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के साथ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील के बीच में है। पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला राज्य बना केरल। एटलस जारी करने वाला राज्य बना केरल। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में आमूल फाल्गुन फेस्टिवल का आयोजित किया गया है? ये किया गया है मणिपुर में। आमूल फाल्गुन फेस्टिवल का आयोजित मणिपुर में किया गया है। मणिपुर, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। अमूल फाल्गुन फेस्टिवल 2015 में शुरू हुआ था। इसका 7वां संस्करण है 2022 में। अमूल फाल्गुन की राजधानी किसे कहा जाता है? अमूल फाल्गुन की राजधानी नागालैंड को कहा जाता है अमूल फाल्गुन की राजधानी। खांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? खांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है खांगटा। केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है? केरल का मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू। कलारीपट्टी केरल का मार्शल आर्ट है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। काबुल लाजमाऊ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर संगाई हिरन रहते हैं। संगाई हिरन रहते हैं साथियों, संगाई हिरन रहते हैं। संगाई फेस्टिवल भी मणिपुर का है। संगाई फेस्टिवल, संगाई मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। संगाई मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना इम्फाल में होती है। भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर के इम्फाल में होती है। मणिपुरी भाषा को किस वर्ष हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1992 में। 3 भाषाएं शामिल की गई थीं, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषाएं शामिल की गई थी। हमारे संविधान में वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई 1965 में। 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? 2025 में कबड्डी विश्व कप वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में होगा। वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में होगा 2025 का कबड्डी। अब 10 बार खेला जा चुका है। अब तक 9 बार भारत ने जीता है। 9 बार भारत ने जीता। 10 बार खेला जा चुका है, 9 बार भारत ने जीता है। पहली बार एशिया के बाहर हो रहा है प्रो कबड्डी लीग 2022 में। इसका जो अंदर विजेता कौन बना था? 2022 के अंदर इसका विजेता बना था दिल्ली दबंग दिल्ली 2022 के अंदर विजेता बना था। आईसीसी महिला
वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। T20 एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूएई में किया गया है T20 एशिया कप। श्रीलंका इसमें विजेता रहा है पाकिस्तान को हराकर। महिला वाला भारत जीता। आइस महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। लद्दाख इसका विजेता रहा है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल में किया गया है और केरल ही इसका विजेता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? ये कतर दोहा में आयोजित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन इंडिया में आयोजित किया गया है। उड़ीसा महाराष्ट्र 3 जगह आयोजित किया गया है। उड़ीसा महाराष्ट्र गोवा 3 जगह फीफा अंडर 17 का आयोजित किया गया। इसका विजेता स्पेन बना है। कोलंबिया को हराकर स्पेन इसका विजेता बना है। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? ये ब्राजील में आयोजित किया गया है डेफ ओलंपिक 24वां। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया है। शाहबाज इसका शुभंकर है। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तूफान और तूफानी इसका शुभंकर है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका 4था संस्करण है इस बार। नेशनल गेम 2022 का शुभंकर शाहबाज है। ये गुजरात में हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का शुभंकर शेरू है। ये राजस्थान में हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोबा है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर। फर्स्ट स्थान पर टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका रहा था और 32वें नंबर का है ये टोक्यो ओलंपिक। और 48वें स्थान पर अपना भारत रहा था 48वें नंबर पर। विंटर ओलंपिक का शुभंकर बिंग डोन है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा था। विंटर ओलंपिक का शुभंकर बिंग डोन है। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा था। 44वां शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर थम्बी है। इसका आयोजित 44वां शतरंज का आयोजित चेन्नई में किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर ईवा है। ये स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हराकर। 11 नवंबर 2022 को किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? 11 नवंबर 2022 को किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये भारत की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। यशवंत सिन्हा को हराकर ये भारत की राष्ट्रपति बनी। इनका वर्णन राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये मार्गरेट आल्वा को हराकर भारत के उपराष्ट्रपति बने। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। किसानों के मौसम की पूर्व भविष्यवाणी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। IIT रुड़की ने ये ऐप लॉन्च किया है। लोकपाल ऐप मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। मनरेगा का अधिनियम है 1905। अब हाल ही में इसका नाम है नरेगा। 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा रख दिया गया। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया भूमि रिपोर्ट इसमें रिकॉर्ड करेगी, इसलिए लॉन्च किया गया है।
वाइब्रेट ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाइब्रेट ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी के द्वारा सारथी ऐप। हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में लॉन्च किया गया है। हरियाणा में लॉन्च किया गया है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। देश का पहला ग्रीन या अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। देश का पहला अनाज एटीएम। ई अधिगम योजना हरियाणा की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। 9 से 12 में जो पढ़ते हैं बच्चों के लैपटॉप दिए जाएंगे। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजित हरियाणा फरीदाबाद में किया गया है। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन। इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना COP21 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सोलर एयरलाइंस की स्थापना। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? ये चेन्नई में बनाएगी। चेन्नई में। पीपीपी मॉडल पर आधारित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में किया गया था। देशी रियासत को मिलाने के लिए देशी रियासती संबंध वल्लभ भाई पटेल ने रखते हैं। सार्क संधि लॉर्ड बेलोजी की यह सार्क संधि, लेकिन इसके जनक डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले को इसका जनक माना जाता है। सार्क संधि पहली बार रियासत हैदराबाद पर सार्क संधि के द्वारा सार्क संधि हैदराबाद पहली रियासत थी। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी पर शुरू की गई है। अंडर वाटर मेट्रो। एनएम योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। एनएम योजना। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत ये योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। बारिश लौटते हुए मानसून से होती है कोरोमंडल के तट पर। कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। रूस की सहायता से इन्हें बनाया गया था। कुडनकुलम को रूस की सहायता से बनाया गया था। कुडनकुलम को रूस की सहायता से बनाया गया। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा 2004 में बनी थी तमिल भाषा। 6 भाषाएं हैं। 8 नृत्य हैं शास्त्रीय। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बैगई नदी के किनारे ये मीनाक्षी मंदिर बना है। द्रविड़ शैली में स्थित है। 12 नवंबर 2022 को किस से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? 12 नवंबर 2022 का किससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया? ये ग्रेग बल्कर को ही चुना गया। ये पहले भी थे। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। आईसीसी का हेडक्वार्टर। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो अपने भारत के दामाद हैं। विलियम रूटो तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये केन्या के राष्ट्रपति बने विलियम रूटो। श्रीलंका के नए
मंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। दिनेश गुणवर्धने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है शियोमारा कास्त्रो। 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजित किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में। इंटरपोल की नवी महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? इंटरपोल की नवी महासभा की मेजबानी नई दिल्ली में की है, ये भारत ने की है। शंघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी भारत करेगा और 2022 में उज्बेकिस्तान में समरकंद में इसकी बैठक हुई थी। 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य कर दिया गया। भारत का पहला ईबेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? ये दिल्ली का हवाई अड्डा बना है, सौर ऊर्जा से संचालित। कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह एयरपोर्ट है, ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। नेशनल कैपिटल रीजन 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में एनसीआर को घोषित किया गया है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाली फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है। हरियाली फेस्टिवल नई दिल्ली में। 13 नवंबर 2022 को किसने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है इंग्लैंड ने नल्ला पाकिस्तान को हराकर। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी। साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार ही भारत उसमें विजेता बना था। उसका विजेता भारत रहा। सन 2022 में 8वां संस्करण था T20 विश्व कप का, ऑस्ट्रेलिया में हुआ मेलबर्न स्टेडियम में। पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड इसका विजेता बना है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर हैं और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं। सन 2019 वनडे वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने ही जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शेन करन रहे हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली बने हैं, 296 रन इन्होंने बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाए 1100 प्लस इन्होंने रन बनाए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट टीम शामिल पहली बार की गई। इसमें गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। IPL 2022 का खिताब गुजरात ने जीता है। इसका कप्तान हार्दिक पांड्या थे राजस्थान रॉयल को हराकर। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस घोषित किया है। बाजरा की अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 2023। बाजरा का वर्ष 2023 है अंतर्राष्ट्रीय। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।